जय हिंद जोहार। पिछले दिन जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर जेएसएससी अध्यक्ष कॉन्फ्रेंस किए हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका चल रहा था। उसमें आपने भी सुना होगा कि जेएसएससी अध्यक्ष जो थे कई प्रकार के अपना सफाई देते हुए ये बता रहे थे कि पेपर लीक का कोई मामला नहीं है, मात्र ये अफवाह है। और ये आपने भी देखा होगा कि जेएमएम के ट्विटर हैंडल से बीजेपी के तरफ कई प्रकार के निशाना साधे गए। उन्होंने यहाँ तक ये भी बताया कि ये कोचिंग वाले जो हैं वो बीजेपी के कुछ एजेंट हैं, स्टूडेंट भी जो हैं उनके हिसाब से वो बीजेपी के ही एजेंट बताए गए हैं। हालांकि वो एक राजनीतिक मुद्दा है, विरोधी का काम ही होता है या तो पक्ष और विपक्ष का काम ही होता है एक दूसरे को लपेटना, वो उनकी अपनी एक राजनीतिक मुद्दा हो सकती है। लेकिन जेएसएससी अध्यक्ष जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कई प्रकार के पेपर सुरक्षा की बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि हमने किस प्रकार से पेपर को सेंटर तक पहुंचाया है। सेंटर पर जब एग्जाम लिए जा रहे थे वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हमारे जेएसएससी ऑफिस में भी सारे के सारे सेंटरों का सीसीटीवी फुटेज दिख रहा था, तो कहीं से किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। ये आयोग के अध्यक्ष अपनी तरफ से कई प्रकार की सफाई देते हुए ये भी कहें कि अगर ये किसी प्रकार की अगर आप लोगों के पास प्रमाण है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पत्र जो है वो लीक हुआ है तो आप हमें प्रमाण दें। अगर आप हमें प्रमाण देते हैं तो ऐसी स्थिति में जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी जाएगी। हाँ, पहले उसका प्रमाण लिया जाएगा, उस पर जांच की जाएंगी। जितने भी आपके पास कोई प्रमाण हैं तो हमें आप सौंप दें, उसकी जांच होगी और जांच होने के बाद उस एग्जाम को रद्द किया जाएगा। इसी चीज को देने के लिए आज कुछ लोग जेएसएससी ऑफिस पहुंचे थे। हालांकि जेएसएससी के चेयरमैन आज वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन वहां के कुछ मेंबर उपस्थित थे जिनको ये प्रमाण सौंप दिया गया है। लेकिन बड़ा खुशी की बात यह है, स्टूडेंटों के लिए खुशी की ही बात कही जा सकती है, जब पेपर लीक हो गया है तब फिर रिजल्ट कहाँ जाएगा और किनके पास कौन सा सीट जाएगा ये तो पहले ही निश्चित हो चुका है। चूंकि सेटिंग गेटिंग का मामला चल रहा था तो जेएसएससी परीक्षा रद्द होगा या नहीं वो आपका पहला क्वेश्चन है। तो ये जैसा आज प्रमाण दिया गया और प्रमाण देने के बाद जिस प्रकार से जेएसएससी के मेंबर का रिएक्शन देखने को मिला वो एकदम समझिए कि बैकफुट पे आ चुके हैं। वो ये मानने के लिए अब उतने साइज उनके पास हो गए हैं कि ये उनको अब मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप समझिए कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा बिल्कुल हम कहेंगे कि मने रद्द ही हो जाएगी। अब इससे ज़्यादा ही क्या प्रमाण दिया जा सकता है, जितने प्रमाण थे वो दे दिए गए हैं। हालांकि कई प्रकार से और भी प्रमाण जो हैं लोगों के पास है, लेकिन आज समय कम होने के कारण कुछ ही प्रमाण दिया गया। तो प्रमाण दे दिया गया है, इसका मतलब यह है कि प्रमाण ही मांगा गया था तो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा निश्चित तौर पे रद्द होगी। लेकिन ये तो अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द होगी, लेकिन ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आएगा या हम कह सकते हैं कि जो सूचना आएगी वो कब तक आएगी, तो इसकी जानकारी आपको ऑफिशियली जो है जेएसएससी के द्वारा मंडे को दिया जाएगा। हालांकि मंडे को उनकी मीटिंग होगी, मंडे के बाद या मंडे को ही आपको दे दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने बताया कि जेएसएससी के ऑफिस में मंडे को मीटिंग है और आयोग जो निर्णय लेगी वो मंडे को लेगी। क्या आगे की क्या प्रक्रिया की जा सकती है। हालांकि और कुछ 3 प्रश्न आपके लगातार हमें मिल रहे थे कि सर जेएसएससी क्या इसके बीच आंसर की जारी कर देगी। अगर ये मुद्दा एक विवादित मुद्दा बन चुका है तो क्या आंसर की फिर से जारी कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा। तो आयोग साफ साफ इस बात पे ये कही है कि हाँ आंसर की तो जारी होगा, आप लोग अपना काम करिए। अगर आपके पास अगर कुछ प्रमाण के तौर पे है तो प्रमाण हमें दीजिए। हालांकि प्रमाण उन्हें अब मिल गया है, आप अपना काम कीजिए कि आपके पास कितने प्रूफ हैं आप इकट्ठा करने का काम करिए। लेकिन हम अपनी ओर से हम लोग जो प्रोसेस है वो तो करेंगे ही करेंगे। तो आंसर की जारी भी हो जाएगा, उसके बाद ये प्रमाण मिलने पे और इसका जांच करने के बाद ये निश्चित तौर पे आंसर की जारी करने के बाद भी एग्जाम को रद्द किया जाएगा। हालांकि अब प्रमाण वगैरह तो दे दिया गया है, जांच का विषय है, जांच क्या होगा और ये किधर रिजल्ट आएगा ये सारी चीजें आपको पता है। हालांकि वास्तव में देखा जाए बाबू पेपर लीक जो होता है वो कहाँ से होता है। चूंकि एजेंसी जो क्वेश्चन वगैरह सेट करती है
क्वेश्चन वगैरह सेट करती है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट की बातें जो होती है वो एजेंसी अपने ऊपर लेती है। इसके लिए सरकार पैसा इसको देती है, कहाँ मैनेजमेंट करना है, कितने केंद्र बनाने हैं, क्या क्या करने हैं, वो पूरा क्वेश्चन सेट करने का पूरा जिम्मेवारी इन पे होता है। और ये एजेंसी जो आती है वो आयोग के अंतर्गत आती है। एजेंसी जो है वो आयोग के अंतर्गत आती है, और ये आयोग जो आता है वो कार्मिक के अंतर्गत आता है। ये कार्मिक के अंतर्गत आता है, और यही कार्मिक जो है वो इसके प्रधान जो कह सकते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन फाइनल अगर देखिए प्रोसेस इतने जरूर हैं, लेकिन अंतिम अगर देखा जाए तो अंतिम निर्णय के रूप में मुख्यमंत्री ही हैं। चूंकि एजेंसी जो होता है वो आयोग के अंतर्गत आता है, और आयोग जो है वो कार्मिक के अंतर्गत आता है, और कार्मिक जो है वो मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन लीक जो होते हैं वो एजेंसी के कुछ एजेंट के द्वारा कर दिए जाते हैं, या आयोग के कुछ अधिकारी द्वारा किए जाते हैं। ये कार्मिक के यहाँ आने के बाद पेपर लीक होने की कम संभावना बनती है, मतलब ना के बराबर ये संभावना बनती है। हम लोग कहेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन लीक होता है, और एजेंसी से ही क्वेश्चन लीक किए जाते हैं। एजेंसी के कुछ एजेंट होते हैं जो वही सीट बुकिंग वाले लोग होते हैं, पहले ही क्वेश्चन देते हैं कुछ एजेंट, या तो अगर यहाँ क्वेश्चन लीक नहीं होता है तो आयोग के कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो अपने निजी फायदा के लिए इस क्वेश्चन को लीक करवा देते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, और ये आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जेएसएससी सीजीएल की एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तभी आप तैयारी मत करिए, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा इस प्रकार में तो संपन्न नहीं हो पाएगी, ना ही ये नौकरी दे पाएगी, ना ही कोई नौकरी दी है। अगर आप लोग दूसरे एग्जाम के लिए, चूंकि इसका पोस्ट भी इतना भयानक था कि सभी लोगों का नज़र इसी पे था, और नज़र रहेगा क्यों नहीं, जब 6-7 सालों के बाद अगर ऐसी वैकेंसी आती है, लोग लगातार इसकी तैयारी कर रहे थे, तो एएसओ का नौकरी किन्हें नहीं चाहिए, बीएसओ का नौकरी किन्हें नहीं चाहिए। तो इसलिए हालांकि और जो हमारे झारखंड की कुछ वैकेंसियां हैं उस पर इतनी धांधली नहीं होगी, क्योंकि पोस्ट का भी तो मामला है। ये ऐसे पोस्ट हैं जहां प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से भी समझिए कि बेहतर पोस्ट एएसओ के पोस्ट को माना जाता है। तो ध्यान रखना है आपको कि आप जेएसएससी सीजीएल पे आपको अभी बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अगर ये एग्जाम अभी ले ही नहीं सकती, ये सरकार नौकरी दे ही नहीं सकती है, क्योंकि ये एग्जाम पूरी तरह से रद्द होने वाली है। तो यही थी इन्फॉर्मेशन जो आपको अपडेट दिया जाएगा फाइनली ऑफिशियल तरीके से। वो मंडे को दिया जाएगा, मंडे के एक दिन बाद भी दिया जाएगा, चूंकि इनकी बैठक जो है वो मंडे को है। अगर आंसर की जारी करने की बात हुई तो ये इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये आंसर की तो मेरी ओर से जारी किए जाएंगे, चूंकि मेरा कार्य कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि जान रहे हैं काम क्यों नहीं रुकेगा। ये भी जानती है कि निपा पोती करके अगर किसी प्रकार के कोई सिलेक्शन दिला दिया जाए तो ये हमारा वोट का एक मुद्दा बनेगा। तो ये समझिए कि ये इनका प्रोसेस तो चलता रहेगा, लेकिन आपको जो जानकारी दी जाएगी वो मंडे को दी जाएगी। लेकिन अभी आप श्योर हो जाइए कि 100% ये जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द होगी। अगर यहाँ किसी प्रकार का ओल झोल भी किया जाता है तो लोग कोर्ट जाएंगे, स्टूडेंट कोर्ट जाएंगे, चूंकि उनके पास कई प्रकार के साइज हैं तो वो कोर्ट भी जाएंगे, तो जीत या स्टूडेंटों की होगी। चूंकि क्वेश्चन रद्द हुआ है तो ये रद्द हुआ है, ये कोई किन्हीं से ये छुपा बातें नहीं है। बस एक क्या होता है कि ऑफिशियली तरीके से अगर ये रद्द होने की सूचना आती है तो स्टूडेंटों की भी एक थोड़ी सी राहत हो जाएगी। जो स्टूडेंट मेहनत किए हैं उनका ये सीट हो, ना जाने 25 लाख 35 लाख 30 लाख में खरीदने वालों का ना हो। और इस पे थोड़ी सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। अगर जांच होती है तो जांच करने के उपरांत वो कहाँ से ये पेपर लीक हुआ उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो सज़ा बनाया गया है, जो नियम बनाए गए हैं, उन नियम के अनुसार उन्हें सज़ा भी देनी चाहिए। तो यही थी बाबू आज की अपडेट। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर क्लिक करेंगे, चूँकि जेएसएससी और जेएफपीएससी के संबंध में आपको ढेर सारी जानकारी इस चैनल पे दी ही जाती है। जय हिंद, जोहार।